इस समय आप ये तस्वीरें हरियाणा की सीएम सिटी करनाल से देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से लुटेरे लॉकडाउन में भी सक्रिय हैं। जी हां, लुटेरे लॉकडाउन में भी सक्रिय हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि एक महिला के साथ ये लूटपाट होती है कि किस तरह से बाइक सवार दो नकाबपोश लुटेरे आते हैं और महिला का पर्स छीनकर फरार हो जाते हैं। पुलिस में शिकायत दे दी गई है, आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, लेकिन इस तरह के जो मामले हो रहे हैं वाकई काफी हैरान कर देने वाले हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के रणधीर रोड पर, जो कुंजपुरा रोड पड़ता है, रणधीर सिनेमा के बिल्कुल नजदीक जो है ये वारदात होती है और किस तरह से एक महिला जो अपने बेटे के साथ बाजार से वापस आ रही थी और किस तरह से जा रहे थे बाजार की तरफ और बाइक सवार लुटेरे, दो नकाबपोश लुटेरे महिला का जो पर्स है वो छीनकर फरार हो जाते हैं। निश्चित तौर पर इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम महिलाएं जरूर सक्रिय रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि इस तरह की वारदातें आगे दोबारा ना हो पाए। इस समय माता जी हमारे साथ मौजूद है। माता जी, क्या बताना चाहेंगे, कहां से आप कहां रहे थे और क्या कुछ हुआ, क्या देखा आपने? मैं सैनिक कॉलोनी से अपने बेटे के साथ कुंजपुरा रोड पे सामान लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में जैसे ही हम शिवनाथ स्वीट से पहले पहुंचे हम रणधीर सिनेमा के पास से, तो वो दो बाइक सवार आए और उन्होंने मेरे हाथ से पर्स लेके एकदम भागे और मैं रोती रही। बेटा भी जोर जोर से चिल्लाता रहा, मैं भी चिल्लाती रही, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पर्स लेके भागे, पर्स लेके। उन्होंने स्पीड इतनी तेज कर ली, हम इतनी दूर तक उनके पीछे तक भागते रहे और ऑटो मार्केट से वो सीधे बाहर निकल गए। वहाँ दो पुलिस वाले खड़े थे, उनके सामने से स्पीड निकाल के वो बस स्टैंड के सामने वाली गली से पता नहीं कैसे फरार हो गए। तो क्या कुछ था मैम पर्स में, क्या था? उसमें से मेरे सारा आधार कार्ड थे, मेरे एटीएम कार्ड थे, मेरा पैन नंबर था, आयुष्मान कार्ड था उसमें मेरा, और मेरा उसमें तो पैन। किस नाम से है डॉक्यूमेंट आपके, क्या नाम है? आशा शर्मा, वाइफ ऑफ कुलभूषण। और बैंक का कौन सा एटीएम था, कौन से बैंक का? इंडियन ओवरसीज बैंक का था, पीएनबी का था और कोऑपरेटिव बैंक का था, और उसमें पैन नंबर था, आधार कार्ड था, लाइसेंस था मेरा, ड्राइविंग लाइसेंस, और मेरा कैश भी था उसमें। आशा रानी के नाम से? आशा शर्मा के नाम से। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और हो सकता है कि लुटेरों ने बीच में से पैसे निकालकर उस पर्स को घेर दिया हो और आशा रानी के नाम से आधार कार्ड, बैंक के कार्ड, आशा शर्मा के नाम से जो है डॉक्यूमेंट्स होंगे। और जिस किसी को मिलते हैं तो तुरंत वह हमारे मोबाइल नंबर पर जानकारी दे सकता है, 98 120 01353 98 120 01353, और तुरंत वे हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं महिला के वो उनके घर तक पहुंचाएंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, उनके बेटे भी उस समय उनके साथ थे, स्कूटी पर निकले थे। सर, आप माता जी के साथ कैसे बाइक सवार लुटेरों ने जो है पर्स छीना और कहां का ये मामला और क्या देखा आपने? तो हम एक्चुअली रणधीर सिनेमा के पास जब क्रॉस कर रहे थे तो उस टाइम पे काफ़ी स्पीड से वो हमारे पीछे से आए और बाइक हमारे पास आके उन्होंने स्लो की और एकदम से बैग छीनने की कोशिश की। एक बार से नहीं हुआ क्योंकि हम थोड़ा सा अलर्ट हुए तो उन्होंने और तेज़ी से खींचा और उसके बाद वो फरार हो गए। हमने काफ़ी दूर तक उनका पीछा किया, सनातन धर्म मंदिर तक गए, वहाँ से वो ऑटो मार्केट में चले गए, बस स्टैंड गए, बस स्टैंड दो पुलिस वाले थे, उनसे भी हमने पूछा, उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया कि हाँ दो लोग इस बाइक पे यहाँ से निकले हैं। ब्लैक कलर की बाइक पे HF डीलक्स 22 थी, बाइक का लास्ट डिजिट 3 था, जो हमने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में भी सिविल लाइन में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। इवन हमने जाके कंट्रोल रूम में CCTV फुटेजेस भी चेक किया, लेकिन कुछ एक में हमें नहीं मिला है कि वहाँ पर क्या है। बाकी मतलब अभी हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ठीक है, इस टाइम पे सिटी में जो इतनी सारी इंसिडेंट्स हो रहे हैं या वारदात हो रहे हैं उन पे रोक लगनी चाहिए। इस टाइम पे इतने लोग सक्रिय हो रहे हैं, लोग ठीक है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आम पब्लिक सेफ नहीं हो। लोग घर से निकलने में डर रहे हैं कि हाँ हम बाहर जाएंगे हमारी चेन स्नैचिंग हो जाएगी, हमारी बैग स्नैचिंग हो जाएगी, विच इज़ रॉन्ग। तो क्या कुछ था आंटी जी के बैग में, क्या था? आंटी मम्मी के बैग में इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेनली यही है कि देखो अभी रिटायर्ड एम्प्लॉई है तो उनको मेन टेंशन यही है कि मेरा सारी जमा पूंजी है, मेरे बैंक के कार्ड्स हैं, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरा पैन है, आयुष्मान कार्ड है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। पैसे भी थे, कोई ज्वेलरी या पैसे थे उसमें 8-10 हज़ार रुपये थे, ज्वेलरी नहीं थी। बट मेरी अपील यही है लोगों से कि ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अगर किसी को करनाल सिटी में कहीं भी मिलते हैं, किसी भी एरिया में किसी ने गिराए हो उन्होंने अगर पैसे निकाल के आशा शर्मा के नाम से, वाइफ ऑफ कुलभूषण शर्मा, तो वो कंप्लीट प्लीज वो हमें रिटर्न कर दे। तो मेरा नाम नवीन शर्मा। तो बिल्कुल हमारी भी अपील है, जिस किसी को माता जी के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, आशा शर्मा नाम है, उनके बैंक के कार्ड्स मिलते हैं, आधार कार्ड मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, तो वो तुरंत हमें भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। उनके परिवार से कुछ अन्य महिलाएं हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप अपील करते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर मिलते हैं तो वो वापस किए जाए और लेडीज को भी कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं को निशाना बना रहे हैं लुटेरे। मेरी आप सबसे अपील है कि आप लोगों को कहीं भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, प्लीज़ हमें रिटर्न कर दीजिए। और
पुलिस वालों का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी कोऑपरेट किया है और अभी भी हमारे साथ ही हैं वो लोग। और अपनी तरफ से सभी अलर्ट रहे। तो हुआ क्या था, क्या जानकारी आपको मिली थी जब मम्मी जी आप जो गए हुए थे? मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि मम्मी का कार्ड ब्लॉक करवा दीजिए आप घर में। तो मैंने पापा से पासबुक वगैरह लेके सेम टाइम में कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं। और क्या कुछ अपील करेंगे मैम, जिस तरह से आपकी मम्मी के साथ ये हुआ है, किसी और के साथ ना हो? यही है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वगैरह है जो वो हमें कहीं पे भी हों वो हमें मिल जाएं, और आगे से जो लोग हैं इसी तरीके से सावधान रहें कि और किसी के साथ ऐसा ना हो। तो बिल्कुल इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के मेन पोस्ट इलाके में, पोस्ट बाजार में, जहां पर कुंजपुरा रोड, जहां पर काफी चहल पहल रहती है। शाम के समय भी कुछ ही देर पहले इस तरह की वारदात हो जाती है जब जो बेटा और उनकी मदर वो बाजार की तरफ जा रहे थे और दो बाइक सवार नकाबपोश लुटेरों ने महिला का पर्स छीन लिया और किस तरह से मौके से भाग जाते हैं। हालांकि दोनों ने पीछा किया लेकिन वह इतनी तेजी से बाइक भगाकर ले गए कि उनका पता नहीं चला। लेकिन आसपास के कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ अपील करेंगे कि किस तरह से लॉकडाउन में महिलाओं को भी जो है टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से महिला का पर्स छीन कर फरार हो गए लुटेरे? तो कहीं ना कहीं सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि पुलिस कंट्रोलिंग कर रही होती है, लगातार जो है चेकिंग चल रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। सावधान, पुलिस को सावधान होना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि लॉकडाउन में ये थोड़ी है कि हर एक का लेडीज का पर्स उठा छीन कर भाग जाएंगे कोई। मैं यही प्रशासन से ये अपील करूंगा कि अपना पुलिस की गश्त बढ़ाएं और सहयोग करें हमारा। तो बिल्कुल आशा शर्मा जी के नाम से डॉक्यूमेंट थे और इस समय आप देख सकते हैं उन्हीं के घर पर हम मौजूद हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि किस तरह से शाम का समय था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम के समय इस तरह की एक बड़ी वारदात हो जाती है और महिला का किस तरह से बैग पर छीन कर लुटेरे जो है फरार हो जाते हैं। आशा शर्मा जी के नाम से आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, 2 बैंक्स के कार्ड हैं। जिस किसी को अगर कहीं सड़क किनारे मिलते हैं तो तुरंत वह हमारे मोबाइल नंबर पर जानकारी करे 9812001353। हम तुरंत आपसे वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे और इन आंटी जी को वापस करेंगे, क्योंकि होता है लुटेरे जिस तरह से जिसमें उसमें 8-10 हजार रुपए निकाल कर किस तरह से जो वापिस है वो डॉक्यूमेंट्स जो है गिर देंगे। और इस समय आप देख सकते हैं आंटी जी अपील कर रहे हैं। क्या अपील करेंगे जी? मेरी अपील यही है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मिल जाए, मैं उनको जो इनाम होगा उचित दे दूंगी। तो क्या क्या मैम डॉक्यूमेंट है आपके उसमें सारे तरीके के मेरे कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरा आधार कार्ड उसमें है, मेरे बैंक के कार्ड, ATM कार्ड बीच में है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें मेरा कैशलेस कार्ड है, सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है मेरे। तो कितने बजे निकले थे आप घर से, कितने बजे हुआ ये वारदात? ये 5:50 के आसपास हुई है, 5:45 पे, 4:50 के आसपास। आपकी हुआ क्या एकदम? हाँ जी, मैं तो रोती रही, चिल्लाती रही इतनी दूर तक। ये बेटा भी चलाता रहा है कि पकड़ो पकड़ो, काफी दूर तक पीछा भी किया लेकिन नहीं। चिल्लाते रहे काफी दूर तक कि इनको पकड़ो, चोर 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 करके चिल्लाते रहे कि भाग रहे हैं, इन्हें पकड़े। लेकिन वही मार्केट थोड़ा बंद था और पब्लिक भी ठीक है इस टाइम पे, जितनी स्पीड से वो निकल रहे हैं तो पीछा कोई करना तो मुश्किल है कि कौन उनके पीछा करे इतना। लेकिन हम काफ़ी दूर तक, लगभग 3 किलोमीटर तक हम उनके पीछे भागते रहे हैं। और लेकिन ठीक है, अभी उनके हौसले इतने बुलंद है कि निकल गए वो बेखौफ होके। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये परिवार यहाँ पर दुखी जरूर है, क्योंकि जिसके साथ इस तरह की वारदात होती है निश्चित तौर पर वह दुखी होता है। और आप देख सकते हैं जो आंटी जी हैं वो रिटायर्ड हैं, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी उस पर्स में थे। इसलिए हमें पक्का विश्वास है कि उन लुटेरों ने पैसे निकालकर उस पर्स को इधर उधर गिर दिया होगा। और जिस किसी को ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आशा शर्मा जी के नाम से, तो वह तुरंत हमारे मोबाइल नंबर पर जानकारी दे ताकि माता जी परेशान ना हो और इनके जो तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आधार कार्ड है, लाइसेंस है, बैंक्स के कार्ड है, वो सभी जो है आंटी जी के सुपुर्द किए जाए। क्योंकि परेशानी हो जाती है, क्योंकि एक एक कार्ड्स को बंद कराना पड़ेगा, फिर दोबारा से FIR हालांकि दर्ज हो चुकी है, वो इशू हो जाते हैं, लेकिन परेशानी जरूर होती है। एक एक बैंक में दोबारा से जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने बेटे के साथ स्कूटी पर जा रहे थे, बाजार की तरफ जा रहे थे और कुंजपुरा रोड रणधीर सिनेमा के आसपास, जहां पर अमूमन काफी भीड़ रहती है, काफी चहल पहल रहती है, क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद जो है बाजार काफी खुल चुके हैं। हालांकि 12 बजे तक का समय है, लेकिन फिर भी उस पर काफी चहल पहल रहती है। और किस तरह से 2 नकाबपोश लुटेरे आते हैं, महिला का पर्स छीनकर फरार हो जाते हैं। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे आपने मोटरसाइकिल देखी कि कौन सी मोटरसाइकिल थी और कितने बजे हुआ ये? मोटरसाइकिल उनकी HF डीलक्स थी और ब्लैक कलर की थी। हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि जो पीछे बैठा था वो डार्क ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी, सफ़ेद कलर का उसने साफा मुंह कवर किया हुआ था, क्योंकि वो पीछे मुड़ के देख रहा था। जब उनका पीछा कर रहे थे हम, तो वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि ये हमसे कितनी दूर है। ये सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी पुलिस को दे दी हैं, हमने अपनी कंप्लेंट में भी लिख दी हैं, FIR
के लिए भी बोल दिए कि ये सारी डिटेल्स उसमें मेंशन हो जाए, तो एटलीस्ट उनको भी थोड़ा इजी रहेगा जब वो अपना वीटी कंगालेंगे तो उसमें उनको भी ट्रेस करने में इजी रहेगा। रंग की डिलक्स मोटरसाइकिल थी। हाँ जी, HF डिलक्स ब्लैक कलर की थी जिसका लास्ट डिजिट 3 था। पूरा नंबर हम नहीं नोट कर पाए क्योंकि बहुत स्पीड से थी। और फेस कवर कर रखे थे उन्होंने। फेस कवर किया हुआ था, दोनों ने हेलमेट नहीं पहने हुए थे, लेकिन पीछे वाले मुड़ के देख रहा था बार बार, तो वाइट उस साफे से अपना फेस उसने कवर किया हुआ था। तो काफी तेजी से निकाल गए। काफी तेजी से, मतलब इतना तेजी से कि स्पीड अगर हम कम्पीट भी करना चाहे तो इट्स लाइक वी विल हिट देम और एक्सीडेंट कुछ हो जाएगा। तो इसलिए हम जितना दूर तक हम पीछा कर पाए वहाँ तक पॉसिबल था तो गए। उसके आगे फिर वो, क्योंकि रास्ते अलग अलग डाइवर्ट हो जाते हैं बस स्टैंड के सामने लिंक रोड की तरफ, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वहाँ से कहाँ तक गए। तो चिंता का विषय जरूर है कि लॉकडाउन चल रहा है, पुलिस हालांकि अपनी तरफ से गश्त लगा रही है, लेकिन इस तरह की अगर महिलाओं के साथ वारदात होगी तो निश्चित तौर पर आगे परेशानी बढ़ती है, दूसरी लेडीज के लिए खतरा रहता है। डेफिनेटली अभी यही लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है कि हाँ ठीक है, इजीली लेडीज निकल रही हैं तो बैग है उनके हाथ में, और बैग है तो कोई भी स्नेचर है, बैग स्नेचर है, चेन स्नेचिंग है, इस टाइम पे ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि मार्केट बंद है, लॉकडाउन है, और लोग इस टाइप की घटनाओं को अगर ज़्यादा अंजाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली हम भी पुलिस से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी गश्त बढ़ाएं, ताकि चोरों में कम से कम ये डर आए कि हाँ हमें ये वारदात करने से पहले डरना है कि हम पकड़े जाएंगे। अगर ऐसा डर नहीं होगा फिर तो पब्लिक के लिए थोड़ा सा मतलब रिस्की हो जाएगा कि हाँ, पब्लिक को अपनी तरफ से भी मैं अपील करूंगा कि आप अलर्ट रहें, जब भी घर से निकले तो आप भी अलर्ट रहें। ये सब जगह भी सरकारी जो कैमरे हैं वो बंद पड़े हुए हैं, वो कैमरे लगाने का फायदा क्या है जब वो कैमरों में पता ही नहीं चलेगा कि कौन है क्या है, तो वो चौंकों में लगे या कहीं लगे, जब बंद पड़े क्या फायदा। देखने गए थे कैमरे पे? हाँ जी गए थे, बंद थे, काफी सारे कैमरे बंद थे, जो सरकारी कैमरे हैं वो बंद पड़े हुए हैं क्योंकि कोई पोल लग रहे जो कुछ है बाइकां दे या व्हीकल दे चलान करने वास्ते ने, चोर पकड़ने वास्ते नहीं है कि वो कैमरे। कैमरे में कोई पकड़ में नहीं आता तो उससे फायदा क्या है। प्राइवेट जिसके लगे हुए हैं, प्राइवेट जगह पे लगे हुए हैं कैमरे, उनके तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, देखेंगे मिले या ना मिले, दुकानें बंद है, सारा कुछ बंद है, तो कैसे कैमरे चलेंगे उनके? जब सरकारी कैमरे हैं तो उनका क्या फायदा क्या है हमारे को? तो बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत आपने करोड़ों रुपए के कैमरे लगा दिए, करोड़ों रुपए का सेटअप लगा दिया, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है तो वो कैमरे नहीं चलते हैं। ऐसा क्यों है? सवाल बड़ा गंभीर है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी कई तरह की वारदातों को ट्रेस करने के लिए जब उन कैमरों को देखा जाता है तो तकरीबन कैमरे बंद रहते हैं। आज भी जो आंटी जी हैं जिनके साथ इस तरह की वारदात हुई है, जब वे कैमरे देखने गए पुलिस कंट्रोल रूम में तो तकरीबन कैमरे बंद पड़े थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है तो ये सबसे बड़ी एक कमजोरी जो है देखी जाती है सिस्टम की। सबसे पहले जरूरत है उन कैमरों को लगाने की। स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट रोड्स बनाई जा रही है, कैमरे लगाए जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाता है, और ये कैमरे हमें लगाए गए थे, हमें याद है, इसका करोड़ों रुपए का टेंडर दिया गया था, उसमें यह बात कही गई थी जो कैमरे खराब होंगे उनकी रिपेयरिंग का भी कई सालों का ठेका जो था दिया गया था, टेंडर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैमरे खराब हुए कई महीने हो जाते हैं, उनको ठीक करने कोई नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसमें कहीं कमजोरी है, जिसके चलते जो लुटेरे हैं वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दूसरा, अंत में दोबारा से हम आपको बताना चाहेंगे कि आंटी जी हैं आशा शर्मा जी के नाम से, जिसको किसी को डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो वो हमारे मोबाइल नंबर पर तुरंत जानकारी दे सकता है। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।